गरीबों को तो बख्शो, जो लोग 2 वक्त की रोटी कमा रहे हैं। वहाँ हर जगह आग लगी हुई है, वो तब आएंगे जब राख बनेगी। देखो अब इलेक्शंस आने वाले हैं, ये बिल्कुल सियासी तौर पे लिया जाता है कि जो भी पार्टी आएगी, अब जो भी इशू सॉल्व करे वो बोलेगी जी हमने कराया, अब हमें वोट दीजिए, देखा ये हमने अच्छा काम कराया। अच्छा, मोदी जी ने कल ही एक न्यूज बताई कि जम्मू और कश्मीर में विंटर स्पोर्ट्स शुरू करने वाला, इसका मतलब ये मकान गिरा के स्टेडियम खड़ा करना चाहते हैं विंटर स्पोर्ट्स के, और क्या ही हो सकता है। कुछ लोगों ने ये भी बोला कि इसको PSA लगाओ, ये करो। यहाँ पे मुझे आप बताएं कौन सा अमीर बैठा है? यहाँ पे जो भी बैठा है वो गरीब तबके से, कोई अमीर तबके से नहीं होगा। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना चाहता हूँ, अभी सुबह से लोग यहाँ पे इस बारिश में बैठे, वो मकान तोड़ेंगे, लोगों को बेघर करेंगे, किस बात पे वो बेघर कर रहे हैं? खुद तो एडमिनिस्ट्रेशन घरों में बैठी हुई है और यहाँ पर लोग इस बारिश में बैठे हुए हैं। जब मकान गिरेंगे ये कहाँ जाएंगे? मैं वेलकम करता हूं आप सबका इस नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिस्टर उमर काजी के साथ, जो कि एक यंग वायरल सेंसेशन है, जिनको आपने डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स में देखा होगा। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किस बारे में, ये जो अभी का एक सोशल इशू चल रहा है, जहाँ पे लैंड ग्रैबिंग का इशू चल रहा है सुचमा, बठिंडी एंड सिदरा वाले एरिया में, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी जो करप्शन चल रही है सारे मुद्दे में, उसको भी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक एंड मिलाते हैं आपको मिस्टर उमर काजी से। तो उमर भाई काफ़ी अच्छा लग रहा है आज आपसे मिलकर। सबसे पहले तो काफ़ी खुशी हुई दैट आपने द न्यूज़ इनसाइडर में अपना एक इंटरव्यू दिया, जो कि काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद आया। आपकी बातें मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आई, देख के काफ़ी खुशी हुई जिस तरह से आप इस इशू को हाईलाइट कर रहे थे। बिकॉज बहुत अफसोस हुआ सुनकर जो चीज़ें हो रही थी और लोग बाहर आ गए, प्रोटेस्ट करने लग पड़े, तो एक अजीब सा माहौल था। तो क्या हुआ, चीज़ें किस तरह वर्क करी? देखो सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया, इस काबिल समझा, तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आपका। देखिए मैंने अपनी बात रखी जो कि गरीब आवाम के साथ हो रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सियासत में हूँ मैं या मुझे कोई फ़ायदा मिल रहा है। देखो गरीब जहाँ भी है हर जगह लूटा जा रहा है, कहीं गरीब का कोई फ़ायदा नहीं है। आप किसी सेक्टर में भी देख लीजिए मोनी साहब, आप किसी सेक्टर में भी देख लीजिए। यहाँ पे अभी ये इशू उठाया गया जी ज़मीनें ली जाएंगी गरीबों। देखो बड़े बड़े जो लोग हैं उनके पास पैसा तो अरबों में है, वो लोग उठ के यहाँ से दूसरी जगह मकान रिहाइश हो जाएंगे, फंसेंगे हम लोग। गरीब तबका फंसेगा, ना कि कोई अमीर तबका फंसेगा। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, देखो वो अमीर लोग तो यहाँ से चले जाएंगे, कहीं भी सेटल हो जाएंगे, फंसना हम गरीबों ने, जो इन बेचारों को यही 2 कमरा 3 किचन कमरा बाथरूम और रहने के लिए जगह और बच्चों को पढ़ाना, तो ये इशू है। हम लोगों को चाहिए, देखो आप, मुझे बड़ी खुशी हुई कि इतिहाद है हम लोग में, हम लोग आपसी में मतलब खुश हैं। मैं बड़ा खुश हुआ जिस टाइम वहाँ पे हमारे सिख बरादर भी थे, हिंदू कम्युनिटी से भी थे, मुस्लिम, ऐसी चीज़ों में हमें आगे आना चाहिए, ना कि पीछे हटना चाहिए, ताकि ये हम गरीबों की आवाज़ है। देखो गवर्नमेंट ये नहीं है कि गवर्नमेंट कोई एक ऊपर से एक बादशाह आ गया है बस जी वही है। ये गवर्नमेंट हम बनाते हैं, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, ठीक है? तो ये हमारा काम है, ये नहीं हम समझेंगे गवर्नमेंट तक है, हमें आवाज़ पहुंचानी है। हमारे साथ अगर गलत हो रहा है हमें इस बात पर उठानी है। तो आपको क्या लगता है प्रोटेस्ट के अलावा और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जिससे ये चीज़ें सॉल्व हो सके? बिकॉज एक अफरा तफरी मची हुई है हर जगह। देखो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, अभी यूथ जो है ना वो सारी डर के माहौल में जैसे जी रही है। यूथ को आगे आना चाहिए। हम लोग ये सोच रहे हैं जो पुराने सियासतदान हैं अब वही आगे आएंगे, मेरा ये मानना है उन्हें छोड़ दीजिए, उन्हें अपना रास्ता नापने दीजिए। हम बच्चों को आगे आना चाहिए, यूथ को आगे आना चाहिए, अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि आज की यूथ एजुकेटेड है, दे आर नॉट इलिटरेट। तो आपको क्या लगता है कि ये इशू किस चीज़ों की क्या प्रॉब्लम्स हुई जिसकी वजह से ये इशू इतना ज़्यादा हाईलाइट हो गया, और किसकी गलती है? देखो इसमें गलती हम क्या ही कह सकते हैं। देखो इसमें फंस तो देखो गलती गवर्नमेंट की हो या सरकार की हो या जो भी हो, मेरा ये मानना है, देखो 90s के बाद जब ये यहाँ पे लैंड्स ली गई, देखो ये ज़मीन तो थोड़ी ना है कि ये ज़मीन भी मतलब भगवान खुदा और ईश्वर ने बनाई है। इस ज़मीन के पीछे हम लोग अपना ज़मीर बेच रहे हैं, इस ज़मीन के पीछे हम अपना ज़मीर बेच रहे हैं, अपनी सियासी माहौल का उल्लू सीधा कर रहे हैं, और कुछ भी इसके पीछे नहीं है। ये लोग सिर्फ सियासत को सीधा करना चाहते हैं। बाकी देखो ये अगर हाँ बड़े बड़े लोगों की बात हो रही है, मैं ये मानता हूँ कि हाँ ठीक है, बड़े बड़े लोग, गरीबों को तो बख्शो, जो लोग 2 वक्त की रोटी कमा रहे हैं, 2 वक्त की रोटी उनसे छीनी जा रही है।
उनका कोई नहीं सोचने वाला है। एट द एंड ऑफ द डे पिसने, जैसे आपने भी कहा, पिसने वही वाले हैं, सब अपना फ़ायदा उठा के, सब अपना उल्लू सीधा करके निकलते बनेंगे, एंड में बचनी है सिर्फ उनकी ही हालत ख़राब होने वाली है। तो लाइक अब करना क्या चाहिए, सोल्यूशन क्या है इस चीज़? देखो मेरे हिसाब से सोल्यूशन यही है, सबसे पहले मैं अपनी गवर्नमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ इसको रोक दिया जाए, इसका कोई फ़ायदा नहीं। अभी आप लोग इस चीज़ को देखो कि यूथ को कहाँ सेटल किया जाए, कहाँ से इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाए जाए, कहाँ एजुकेशन को बढ़ाया जाए, कहाँ इतने फ्रॉड्स चल रहे हैं, कितने स्कैम्स आपने रिसेंटली देखे, JKSSB में स्कैम बाई स्कैम हो रहे हैं। तो आप देखो, इनको चाहिए जिन चीज़ों पे काम करना है उन चीज़ों को पे करे, ताकि फिर ही ये चीज़ें ठीक लगती है। अब ये ऐसा कुछ कर रहे हैं जिस हिसाब से ये ना, मैंने बोला ना आपको, सियासती उल्लू ठीक कर रहे हैं, बाकी कोई इनका इस चीज़ में कोई नहीं है। बाकी इनको चाहिए कि प्लीज़, हम्बल रिक्वेस्ट है गरीब तबके से कि ये चीज़ें बंद कर दीजिए। अब काफ़ी ज़्यादा लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं ना, उनको पता नहीं है कि ओवरऑल इशू है क्या, लाइक हम किस बारे में बात कर रहे हैं और ये बात स्टार्ट हुई कहाँ से, लाइक ओवरऑल चल क्या रहा है इस वक्त इस करंट स्टेट में। पहले उसको आप थोड़ा जनता को एक्सप्लेन कर दीजिए। सबसे पहले रिसेंटली 3-4 दिन पहले हमारे सुंजवा और बठेंडी में कुछ हवा सी चल गई। जब आग लगती है तो पता लग जाता है वो रोशनी से लगे या गरमाइश से लगे, समझ रहे हैं आप मेरी बात। जब ये बात उठी, नोटिस आने शुरू हो गए लोगों के घरों में, तो लोग पैनिक हो गए कि हो क्या रहा है आज के कौम। तो लोग देखो, मैंने पहले भी आपको बताया कि जो ये अमीर तबके के नहीं चले जाएंगे कहीं भी, फंसना गरीब उन्हें। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब नोटिस आए तो लोग बड़े हिल चुके थे, तो लोग घरों से बाहर आ गए। तो जब घरों से बाहर आए, और मैं मानता हूँ, देखो हर चीज़ का टर्निंग पॉइंट होता है। देखो प्रोटेस्ट ये हमारा हक है, इसको कोई नहीं ले सकता। ये हमारे यहाँ पे बताया गया, तुम प्रोटेस्ट कर सकते हो, राइट टू प्रोटेस्ट है, सो हम कर सकते हैं। हमें बात गवर्नमेंट तक पहुंचानी। दूसरी बात, जब ये शुरू हुआ, यहाँ पे क्या हुआ कि बड़े बड़े लोग स्टेटमेंट देने लगे। यहाँ पे क्या होने लगा, सियासत खेलने लगे। कुछ लोग आगे आ रहे हैं, बोल रहे हैं जी इनकी ज़मीनें वापस ली जाए। कुछ लोग आ रहे हैं, नहीं जी गलत हो रहा है। ये कंट्रोवर्सी बनाना चाहते हैं इसको कंट्रोवर्सी नहीं, इसको एक सोल्यूशन निकालो जिसका हम हकूक लोगों का जो है वो मिल जाए। अब बात करते हैं, देखो यहाँ पर कुछ ही दिन पहले मैंने ये सुना कि 15 दिन, ये ऑलमोस्ट 5 महीने की 6 महीने से ऊपर, मेरे को ये पूरा क्लियर नहीं है कि अगर रूम कहीं मकान भी किराए पे होता है ना, तो वो उसके हवाले होता है। आपने कुछ सुना भी होगा, एक कुछ होता है ईयर्स का कि क्या कि उसका होता। बट ये ज़मीनें तो पीछे कहीं 70 से 80 साल पहले से गरीबों के पास। इन गरीबों ने इन ज़मीनों को बनाया। नहीं तो क्या था बठिंडी सुनो, आप मुझे बताइए। सिर्फ पत्थर थे, गोले थे, जंगल था, बाकी कुछ नहीं। ये लोगों ने बनाया। और देखो दूसरी बात मैं इस चीज़ से आपको बोलूँ, इससे ना कि सिर्फ आवाम का फ़ायदा है, इससे गवर्नमेंट का भी फ़ायदा कितने बिजनेस सेक्टर्स अभी चल रहे हैं। देखो अगर जंगलात से लोग यहाँ आ रहे हैं, जंगली एरिया से, कहीं से, वो हमारा चिनाब वैली हो, पीर पंजाल हो, जहाँ से भी लोग आते हैं, वो लोग यहाँ पे आके किस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं। आप मुझे ये चीज़ बताएं। यहाँ बिजनेस सेक्टर को इन्होंने उठाया। यहाँ बिजनेस लो था, जीरो था बिजनेस, कुछ भी बिजनेस नहीं था। यहाँ पे गरीब तबके ने, जब यहाँ पे बाहर के लोग आए, उन्होंने बिजनेस को उठाया। और जो ये लोग, मेरी जो रिसेंटली वीडियो हुई आउट, तो उसमें बड़े लोगों ने कमेंट्स किए कि भाई तू गलत कर रहा है, तो ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है। देखो कुछ लोगों ने ये भी बोला कि इसको PSA लगाओ, ये करो, पर किस बात पे PSA उसको लगता है जो कुछ ऐसा करे जिससे कौम में लड़ाइयाँ हो। मेरे कहने का इतना ही मतलब कि आपसी यकजहती रखो, जिससे हम इस चीज़ को रोक सके, थाम सके और अपना फ्यूचर देख सके अपने बच्चों का। एग्जैक्टली आपने बच्चों की बात करी, काफ़ी ज़्यादा मैंने देखा उस वीडियोस में कि बच्चे भी बाहर निकले हैं, उनकी पूरी फैमिलीज बाहर निकली हैं। बट इस चीज़ से एक चीज़ हमें देखनी चाहिए, दैट यूथ को एजुकेशन की तरफ होना। देखो यूथ फ्री एजुकेट होगी। देखो जब घर ही नहीं बचेंगे, बच्चे कहाँ पढ़ेंगे। ये घर ही अड़। देखो मैं सरकार को बोलना चाहता हूँ, देखो अगर आप कुछ चीज़ दे नहीं सकते तो ले क्यों रहे हो, ठीक है। अगर आप हमें यहाँ पे यूथ को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहे हो, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा रहे हो, उससे अच्छा है कि उनको घर तो बचाओ। अगर अनएम्प्लॉयमेंट ही एम्प्लॉयमेंट दे दो, ले लो घर, दे दो हर घर के एक बच्चे को नौकरी, ले लो घर, कौन मना करेगा। हर घर की क्या कोशिश है कि एक बच्चे को नौकरी मिले ना, तो दे देते हैं, ठीक है। हम भी, मैं मतलब जितने लोग हैं वो मकान भी दे देंगे। तो अब जनता की लाइक डिमांड क्या है, वो क्या चाहते हैं इस सारे मसले से? बिकॉज आप लाइव वहाँ पे थे, आप सारे प्रोटेस्ट में आप सबसे आगे थे, तो अब जनता की डिमांड क्या है? देखो जनता की यही डिमांड है कि इसको रिस्टोर किया जाए और हमें हकूक दी जाए इस ज़मीन के। मतलब ये पूरा
पेपर वर्क दिया जाए हमें, ना कि वर्बल कहा जाए। जो ये वर्बल बोल रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। देखो बाय पेपर करो, क्योंकि ये देखो बाई पेपर ना कि आज का काम है। आप देखो जब से 1947 के बाद हर काम बाई पेपर किया जाता है। तो मैं कहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन बाई पेपर दे लिख के। ये जो वर्बली दिलासे देना ये ठीक बात नहीं है। अगर आप बाई पेपर दे रहे हो पब्लिक को तो वी अप्रिशिएट इट। अगर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब से लोगों के पास ये ज़मीनें हैं, अगर उस पॉइंट पे कोई चीज़ गलत हुई थी तो उस टाइम भी कोई ना कोई गवर्नमेंट थी ना। हाँ, मैं इस बात पे आपको रोकना चाहता हूँ। देखो अगर इनको लगता था यहाँ गलत है, सबसे पहले इन्होंने बिजली दी, पानी दिया। अगर इनको लग रहा था ये गलत जगह है तो इन्होंने रोड्स क्यों दिए? क्यों रोड्स दिए? रोड्स क्यों दिए? मेन फोकस है। फिर रोड्स क्यों दिए? कनेक्टिविटी अगर आप लोगों ने दी, अगर एंड टू एंड आपने रोड में ब्लैक टॉप किया, क्यों किया? इट मींस सारे इन्वॉल्व हैं करप्शन में। सबसे पहले तो जिन लोगों ने अभी तक रोड्स ये चीजें दी, सबसे पहले उनको पकड़ो, फिर गरीब आवाम तक आओ। आपको क्या लगता है इसमें क्या करप्शन हुई है? देखो करप्शन आप खुद, जिस लोगों को नहीं पता, जिन लोगों को नहीं पता, देखो करप्शन आप आम सी बात देखो। फिर लैंड इन्होंने रोड्स नहीं दिए होते, कनेक्टिविटी ही नहीं हुई होती। ठीक है, जब कनेक्टिविटी नहीं होती, जैसे आपको मैं अभी बताऊं, आपको मैंने उस पहाड़ पे मकान बनाने के लिए जगह देनी है। ठीक है, मैं चिनावली में आपको मैं उस पहाड़ पे बटोत के उस टीले पे देता हूँ, वहां कनेक्टिविटी नहीं, आप जाओगे? नहीं, मैं क्यों जाऊंगा? मैं पहुंचूंगा कहां से वहां तक? कहां से पहुंचोगे? ऑब्वियसली कहां से पहुंचोगे? तो मसला इस बात पे है। तो सीधी सी बात है, जब इन लोगों ने खुद एक रास्ता बनाया, लोगों को बोला आन दो, वो मेट्रोडोर वालों की तरह आन दो, बस चलो ठीक है, बढ़िया है, इनको लेके चले गए। देखो ये नहीं है कि उस सरकार ने किया, उस सरकार ने, मुझे सरकारों से के साथ कोई मतलब नहीं। मैं गरीब आवाम की बात बोल रहा हूँ कि गरीब आवाम के दिल में क्या है, क्योंकि यूथ इन चीज़ों में पीछे रह रही है। मैं यूथ से हर बात पे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाओ। अगर आप नहीं हो रहे हो तो समझ लो फिर हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता। वहां से बात करते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के बारे में बात करिए। आपने देखा कितनी माएँ और बहनें रोडों पे थी? क्या वो ठीक लगता है? एक डेवलपिंग कंट्री में लोग इस तरह रोडों पे आए? कहाँ बाहर की कंट्रीज आगे जा रही हैं और कहाँ हमारी कंट्रीज, कहाँ बिल्डिंग्स में लोग जाने चाहिए, कहाँ रोडों पे लोग आ रहे हैं। ये डेवलपमेंट हो रही है। अब मुझे बताइए ये कौन सी डेवलपमेंट है? डेवलपमेंट इसको नहीं बोलते। डेवलपमेंट करनी है, मैं कहता हूँ जो गरीब तबके के लोग अभी भी बचे हुए हैं, जो बिल्कुल मिडिल क्लास से हैं, मिडिल क्लास से नीचे भी हैं, उनको लाओ मकानों में। ये तो मकानों से बाहर निकाल रहे हैं। कहाँ का न्याय है? कहाँ का न्याय है? आप खुद बता दीजिए ना मुझे। देखो लोग अक्लमंद है। आज की जनरेशन में जो भी अभी व्यूअर हमारा देख रहा होगा, जो भी मुझे सुन रहा होगा, वो अनएजुकेटेड नहीं होगा। उसके घर में मैं कहूँ 4 बंदों में 3 बंदे पढ़े लिखे होंगे। ठीक है, हर कोई बात समझने वाला है, बट अपोज ही नहीं कर रहे हैं लोग। सामने आओ। मैं देखो ये एक बंदे का मसाइल नहीं है, ना हिंदू का है, ना मुस्लिम का है, ना सिख का है। ये राजनीतियां जो ये खेलना चाहते हैं यहाँ पे, मतलब जितने भी सियासतदान, मैं कोई पर्टिकुलर पे नहीं कर रहा हूँ, जितने भी सियासतदान मजहबी रिलीजन्स पे कर रहे हैं ना, ये गलत है। मैं इतना खुश हुआ जब मैंने यहाँ पे देखा कि लोग यकजा, कहाँ सिख बरादरी सामने, कहाँ हिंदू बरादरी। ये गुलाब, ये हिंदुस्तान है ना, ये फूलों का गुलाब है और इस गुलाबों को ये तोड़ रहे हैं। मत तोड़ो, इसको बढ़ने दो आगे, ये गलत है। आपको क्या लगता है इस इशू को क्या हाईलाइट किया जा रहा है या इस इशू को दबाया जा रहा है? देखो इस इशू को जितना देखा जाए दबाने की कोशिश भी कह सकते हैं और हाईलाइट भी कह सकते हैं, क्योंकि मैंने ये परसों भी कहा था न्यूज़ इनसाइडर में कि इसकी डायरेक्शंस बिल्कुल, आप देखो अब इलेक्शंस आने वाले हैं, ये बिल्कुल सियासी तौर पे लिया जा रहा है कि जो भी पार्टी आएगी, अब जो भी इशू सॉल्व करे वो बोलेगी जी हमने कराया, अब हमें वोट दीजिए, देखा ये हमने अच्छा काम कराया। तो दिस इज नॉट गुड। देखो अगर गवर्नमेंट है, हमने आपको बनाया, प्लीज हमारे बारे में सोचो, हमारे वोट की कदर करो। जो बुजुर्ग चल नहीं पाते, लाठियां लेके वोटिंग सेंटर में पहुंचते हैं और वोट करते हैं, कोई कदर नहीं है उनकी, कोई कदर। आप मोदी जी से इस बारे में क्या कहना चाहोगे? देखो मोदी जी का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने, देखो हर इंसान है वो गलतियों का पुतला है, गलती होती है। मैं नहीं बोलता मोदी जी से गलती नहीं होती, होती है। देखो मैं नहीं बोलता, हमारे मोदी जी ने बहुत अच्छे काम किए, बहुत अच्छे काम भी किए। देखो एजुकेशन सिस्टम को सुधारने की कोशिश भी की, हो भी रहा है, न्यू एजुकेशन पॉलिसीज लाई, बड़ी चीज़ें लाई। बट मैं बोलूँ ना, जब एक, देखो मैं आपको बोलता हूँ, एक सिस्टम होता है, ठीक है, ऊपर से अगर 20 लाख आ रहा है ना, तो डाउन में वो 2 ही लाख पहुंचता है। फर्स्ट कौन रहा है? देखो मोदी जी तो भेज रहे हैं,
नीचे गरीब भी पकड़ रहे हैं, पर जो ये बीच में है ना, ये बीच में जो ये करप्शन कर रहे हैं, ये करप्शन जो कर रहे हैं, इन लोगों की गलत। ये लोग 18 लाख रुपए उसमें खा के 2 लाख गरीब तक, 2 लाख भी कहाँ जनाब, बहुत ज्यादा बोल दिया 2 लाख भी 2 लाख अगर गरीब तक पहुंचे ना, हमारा देश कितना सुनहरा, सोने की चिड़िया कहते थे इसको, ठीक है, गोल्डन स्पैरो, घोड़े, मतलब कुछ समझो। हम देश को बिगाड़ रहे हैं, देखो गंदगी कितनी फैला रहे हैं, इसको भी अलग करो। दूसरा ये लैंड ग्रैबिंग में मेरी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसको खत्म करो, ये इशू ही नहीं बढ़ाओ, इससे अपने देश की बेइज्जती होती है। हम नहीं चाहते हमारे मुल्क की बेइज्जती हो। छोटे छोटे बच्चे तिरंगा लेके कि हमारी जमीन है, बाहर की कंट्रीज में हमारा एक इज्जत है, अभी इज्जत है कि हमारे देश में कितने किस्म की वैरायटीज के लोग रहते हैं, और वहीं पे अगर ये सब वो सुने कि ये घरों से लोगों को निकाल रहे हैं, तो दिस इज नॉट फेयर ब्रदर, दिस इज नॉट फेयर। ओके, तो आपका अब नॉर्मल लोगों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज? पहला मैसेज मैं अपने व्यूवर्स जितने भी देख रहे हैं, आपका शुक्रिया। तो पहला ये है कि यूथ को आगे आने दो, ठीक है, ये सियासतदानों को छोड़ो, कोई सियासतदान, कोई पार्टी की जरूरत नहीं, आप आगे आओ, आवाज खड़ी करो। पहली बात एज एन इंडिविजुअल, ये नहीं कि मेरे पीछे 10 बंदे और नारे दे, हाँ भाई उमर भाई आप ठीक हो, ये हो वो नहीं, वो नहीं चाहिए। कोई फेम के लिए नहीं आओ, कुछ लोग फेम के लिए आ रहे हैं ना, और कुछ लोग यहाँ पे, पता है मैं आपको एक चीज क्लियर करूं, कुछ लीडर्स हैं वो फेसबुक के लीडर्स हैं, वो फेसबुक पे लाइव आके इश्यूज को हाईलाइट करना वो नहीं मैटर करता है भाई, उस चीज को मतलब ग्राउंड लेवल से करो। नॉर्मल पब्लिक में आकर आपको बैठना पड़ेगा, उसको डिस्कस करना नहीं, शाम को फेसबुक पे आना, सो हमारे साथ ये गलत हो रही है, इससे कुछ नहीं होगा। सियासत करनी है ना तो पक्की करो, ये करप्शन वाली नहीं करो कि घर बनाने, ये सोचो कि दूसरे को घर बना के देना, समझ रहे हो मेरी? उसके अलावा और क्या कहना चाहेंगे कि नॉर्मल पब्लिक को किस चीज के ऊपर फोकस करना चाहिए, लाइक उनके क्या स्टेप्स होने चाहिए इस चीज को अवॉइड करने के लिए, इस चीज को टैकल करने के लिए? इस चीज को टैकल करने के लिए सबसे पहले जितने भी अब इलेक्शंस होंगे, पहली बात आप ऐसे रिप्रेजेंटेटिव को चुनो जो आपके हक की बात करें। ये नहीं कि वोट लेने के लिए आपके घर में 5 किलो की आटे की गुत्थी रखे या 5 किलो बासमती रखे, उसके पीछे मत बिकिए। 5 साल देखिए, उन 5 सालों में आपके 5 बच्चों का भविष्य, आपका रोज गुजार, उस चीज को देखो, ना कि उस 5 किलो के आटे की ओर आपने देखा है ना, घर आके शाम को सुबह वोट ले जाते, वैसा नहीं करो। प्लीज माइंडसेट को चेंज करो। वी आर लिविंग इन डेवलपिंग कंट्री राइट नाउ, सो प्लीज चेंज योर माइंडसेट। एंड अभी आप जो मैंने चीज़ ऑब्जर्व करी है ना, जो आपको इंटरव्यू आया था उसमें आपने काफ़ी अच्छी तरह से इश्यूज़ को हाईलाइट करे, एंड मेरा तो ये ओपिनियन है कि आपको इसमें आगे बढ़ना चाहिए, लाइक आपको इसमें जनता की जो इश्यूज़ है उनको हाईलाइट करना चाहिए, बिकॉज कोई नहीं कर रहा है, सब अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, सब अपने व्यूज़ बटोर रहे हैं और निकलते जा रहे हैं। जनता की किसको नहीं पड़ी है, वो उनको पता है किसकी पड़ी है, जिससे ज़्यादा क्लिक्स मिलेंगे वो चीज़ डालेंगे, ना कि जिससे ज़्यादा लोगों का फायदा हो। तो अब आपका नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन क्या है, आप खुद को किस तरह आगे लेकर जाओगे? देखो पहली बात में कोई पॉलिटिकल पार्टी अभी ज्वाइन, या ये बोला गया, कुछ लोगों ने अफवाहें फैलाई जब वीडियो वायरल हुई, ये इस पार्टी का होगा, ये इस पार्टी को, मैं इनको क्लियर कर दूं, मैं किसी पार्टी का बंदा नहीं हूं। मैं आप जैसा एक आम आदमी, सुबह उठ के कॉलेज या कुछ भी, मैं एक स्टूडेंट लाइफ जी रहा हूं, और बस मेरा ये है कि किसी गरीब के साथ गलत ना हो, प्लीज इसको खत्म कीजिए। बाकी मेरा कंटिन्यू रहेगा, मैं गरीबों की आवाज उठाता रहूंगा। बाकी जितने सोशल मीडिया अकाउंट से मेरे आप कनेक्टेड हो जाइए, लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आप इनके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। तो बाकी इंशाल्लाह आप लोगों की सपोर्ट और दुआएं रहनी चाहिए, मैं गरीबों की आवाज उठाता रहूंगा। और नेक्स्ट पार्ट में हम किन किन चीजों के बारे में डिस्कशन कर रहे होंगे, वो मैं जितने व्यूअर्स हैं उनसे बोलना चाहूंगा, प्लीज आप कमेंट डाउन कीजिए, आप किस मकसद मुद्दे पे सुनना चाहते हैं। बिल्कुल कमेंट आप नीचे करिए, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको सिर्फ शेयर करो, आपको सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है चैनल को, वो आपकी मर्जी रहेगी, चैनल वीडियो को शेयर करो सो दैट बाकी लोगों तक प्रॉपरली पहुंच सके कि एग्जैक्टली मुद्दा क्या है और करना क्या है उस चीज़ का। सिर्फ मुद्दा होने से मकसद नहीं है, मुद्दा हो और उसको आप डिस्कस करो, नहीं वो नहीं, उसका सोल्यूशन भी आपको मिलेगा।